ली हुई चीज हमेशा लौटाओ। 3, 2, 1, गो। हम सब हैं कासुका बेबी एक्सपर्ट्स। अरे वो देखो एजीओ मैम, इन्हें क्या हुआ? शायद वो कोई प्रॉब्लम में होंगी। हाँ, बच्चे तुम लोग। गुड आफ्टरनून मैम। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैम पर आपको हुआ क्या है? एक्चुअली वो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मात्सुसाका मैम, आप क्या कर रही हैं? मैं बिना काम की चीजों को बेचने का सोच रही हूँ। बेचने का सोच रही हैं? उसके लिए एक वेबसाइट है, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। अरे ये बुक मैंने कब खरीदी? कोई बात नहीं, इसे भी बेच देती हूँ। वो बुक तो मैंने बहुत टाइम पहले मैंने वो बुक उनको पढ़ने के लिए दी थी। उन्होंने वो फिनिश कर ली होगी। क्या मतलब? मतलब उन्होंने खा के खत्म कर दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। फिनिश करना मतलब उन्होंने वो पढ़ ली होगी। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है नानी। तो बताओ ये क्या है? मुझे लगता है शायद वो भूल गई है कि वो किताब मेरी है। जो चीजें बेचनी है उनके पिक्चर्स डालना कितना जरूरी है। अरे ये तो मेरी बुक की फोटो ले रही है। आप उनसे कह दीजिए और वो बुक वापस दे देंगी। तुम लोग तो जानते हो ना कि मैं इस मामले में कितनी शर्मीली हूँ। शर्मीली मतलब? शर्मीली मतलब उन्हें पूछने में शर्म आती है। और खास कर हम गर्ल्स को तो इसके लिए बहुत ही शर्म आती है। और जब सामने मात्सुजाका मैम हो तो डर भी लगता है। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उन्हें क्यों ना याद दिलाएं? हम उनसे कहते हैं कि स्टेशन के पास भेज दे, वो अच्छे दाम मिलेंगे। कुछ भी मत बोलो शिनचैन। एक्सक्यूज मी मैम। गुड आफ्टरनून मैम। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैम आप क्या कर रहे हो? सफाई कर रही हूँ ताकि मेरी डेस्क और भी ज्यादा चमके। और अपने आप की सफाई? हाँ वो भी करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मन तो पहले से ही मासूम और साफ है। लेकिन उन्हें बोलेगा कौन? गजामा को कहना चाहिए। क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम लोग? मात्सुजाका मैम। यस बताओ गजामा कि चीजें लेकर वापस लौटानी चाहिए। किन चीजों की बात कर रहे हो? वो मैं ये सुनो मसाओ, वो बुक लौटा दो ना जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी। क्या? मसाओ के पास मेरी वो बुक है जो उसने वापस नहीं दी है। इसका मतलब तो लेकर ना लौटाना हो गया ना मैम। लेकर ना लौटाना? सॉरी, मैंने तो बस मात्सुजाका मैम को याद दिलाने के लिए ऐसा कहा। ओह अच्छा। मसाओ, हमेशा ली हुई चीजें वापस लौटानी चाहिए। हाँ यस मैम। बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? मुझे याद आया कि तुमने भी हमारी कोई चीज यूज की जो नहीं लौटाई है। हाँ? बताओ ऐसी कौन सी चीज यूज की थी मैंने? याद करो 3 दिन पहले जब तुम घर आए थे। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं आपका टॉयलेट यूज कर रहा हूँ। चलो जल्दी से हमारा टॉयलेट वापस करो। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, टॉयलेट रिटर्न नहीं हो सकता है। बच्चों, बाहर का मौसम कितना अच्छा है, तुम लोग बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? मात्सुजाका मैम, कोई ऐसी चीज है जो आपने ली है और लौटाई नहीं है? वेरी गुड नैनी। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का चैन ले लिया। एनीवे बच्चों, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम लोग बाहर जाकर खेलो, मुझे बहुत काम है। एजियो मैम आप भी। मात्सुजाका मैम को तो याद ही नहीं है और मुझे लगता है याद आएगा भी नहीं। इसका मतलब वो मेरी बुक बेच कर रहेगी। मुझे लगता है आपको उन्हें डायरेक्टली बोलना चाहिए। अरे आप लोग वापस आ गए? सुनिए मात्सुजाका मैम। क्या हुआ? एजियो मैम आपको कुछ बात बताना चाहती है। अरे वो मैं दरअसल आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कुछ बताना चाहती हैं? हाँ। अरे तो आप इतनी देर तक क्यों रुकी रही? एक्चुअली वो मैं शर्मा रही हो? Congratulations! तुम्हें लगा मैं नाराज हो जाऊंगी? तो बताइए कौन है वो लकी इंसान? मुझे तो लगा कि सबसे पहले मेरा नंबर आएगा। पता है आजकल लोग ज्यादा फंक्शंस नहीं रखते हैं, लेकिन मैं सारे फंक्शंस में आऊंगी और प्रॉमिस करती हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। और घबराना मत, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, बेस्ट बिहेवियर पर रहूंगी। ये क्या बोल रही है? ये क्या बोल रही है? बिरयानी का पुलाव कैसे बोल सकती है? मुझे वापस दे दीजिए। क्या वापस दे दूं? मैंने क्या लिया है? वो कॉमिक बुक जो मैंने आपको दी थी वापस दे दीजिए। आखिर मैंने कह दिया। मात्सुजाका मैम, आप जो बुक बेचने की कोशिश कर रही है ना, वो एजियो मैम की है, उन्होंने आपको दी थी। ओह, वो वाली कॉमिक बुक? हाँ हाँ याद आया,
मैंने आपसे बोरो की थी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। बुक तो बिक गई है। अरे नहीं, मात्सुजाका मैम, ये आपने क्या कर दिया? शांत हो जाइए। मैं आपको नई कॉमिक बुक खरीद कर दूंगी। सच में खरीद दोगी? प्रॉमिस करती हो? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1, गो! जब पेंटाफ्रियो को किलर शार्क ओगिन। मैं हूँ ज्वालामुखी मारी और हम तीनों साथ में हैं। स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? और ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तीनों वो जर्मन शेफर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड, लेपर्ड, जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेफर्ड डॉगी नहीं समझे। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेकओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स? एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियां बॉसेस है? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुकाबे आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकाबे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओ अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या मुझे पसंद? मैं हूँ रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोमा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिबोयो और हम तीनों हैं ये हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। एक मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम? क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है। आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रही हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझे लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंचा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूं? जाहिर सी बात है, फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। तो सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? आप सही कह रही हैं लीडर। हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा, अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, वाह, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया है। वाली फीलिंग आ रही है। आ जाएगा। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इसे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है।
आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे लग रहे हैं हम तीनों अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं अरे वो तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फन। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। सही कहा तुमने, हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है, हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। पर अजय मेरा था।